ज्वाइन कर लिया क्या सबने? यस सर। ओके, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में कितना हो गया था? पोजीशन सर पढ़ा रहे थे। सुपरपोजिशन हो गया था ना? सुपरपोजिशन यस सर शायद हो गया था, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया। थ्योरम ऑलमोस्ट सभी हो गए हैं। आपको होमोजेनेटिक थ्योरम बताया था क्या मैंने? होमोजेनेटिक नो प्रिंसिपल। सर, यही बताने वाले थे। होमोजेनेटिक प्रिंसिपल नहीं बताया था? नो सर। ओके, ठीक है। तो हेडिंग डालिए होमोजेनेटिक प्रिंसिपल। होमोजेनेटिक होमोजेनेटिक प्रिंसिपल। देखिए, स्टेटमेंट लिखिए, इन ए लीनियर नेटवर्क, in a linear network, in a linear bilateral network, if the excitation is multiplied by constant k, multiplied by constant k, then the response in the branches, in all the branches, also multiplied by k, also multiplied by k। ओके, स्टेटमेंट समझ में आया? सपोज करो कोई भी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क है, उसमें क्या है, आपने एक्साइटेशन दिया। सपोज करिए आपने 10 वोल्ट का एक्साइटेशन दिया, 10 वोल्ट का एक्साइटेशन दिया, और आपको जो ब्रांचेस में करंट आ रहे हैं, सपोज करिए जो आउटपुट ब्रांच है, जहाँ पे हम रिस्पॉन्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, उस वाले ब्रांच में करंट आ रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, देखो यहाँ पे जूम करो, एक सर्किट है आपके पास। ये सर्किट है, सपोज करो ये सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 10 वोल्ट का एक्साइटेशन दिया हुआ है। एक्साइटेशन मतलब इनपुट, जो सर्किट को क्या करे, सप्लाई दे। तो यहाँ पे सपोज कर लो, यहाँ पे करंट जा रहा है 2 एम्पियर, यहाँ पे आ रहा है 1 एम्पियर, यहाँ पे भी 1 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये सपोज कर लो कोई भी रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, या ये सॉरी, यहाँ पे 2 ओम, 1 ओम। ठीक है, सपोज करो इस टाइप का कोई सर्किट है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्साइटेशन दिया 10 वोल्ट का, और इस वाले ब्रांच में आपको करंट कितना मिल रहा है, 1 एम्पियर। देखिए 1 एम्पियर मिल रहा है, समझ में आ रहा है? ये 1 एम्पियर करंट मिल रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके एक्साइटेशन को डबल कर दे रहे हैं। इसके एक्साइटेशन को क्या कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। ये प्लस माइनस 20 वोल्ट हमने कर दिया। 20 वोल्ट जब कर देंगे, तो जितने भी ब्रांचेस में करंट फ्लो हो रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। जो आपने एक्साइटेशन दिया हुआ था 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का एक्साइटेशन यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे 20 वोल्ट का एक्साइटेशन दे रहे हो, और सारा पैरामीटर सेम है। ये 2 ओम है, 3 ओम है, 1 ओम है, ये क्या है, सॉरी 2 ओम है, ये क्या है, 1 ओम है। अब इसमें क्या करंट जाएगा 2 ओम में, देखो ये 20 वोल्ट है, मतलब ये 10 वोल्ट था पहले, तो 20 वोल्ट को 10 वोल्ट से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स आ जाएगा। मतलब ये जो एक्साइटेशन है इसका 2 टाइम्स है। 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या होता है, 20 वोल्ट। मतलब के की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 2। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब इस के की वैल्यू से जो भी रिस्पॉन्सेज आपको मिल रहे हैं करंट के फॉर्म में, उसमें के की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मतलब 2 ओम के ब्रांच में अगर आप करंट चेक करोगे तो कितना आएगा, जब हम 20 वोल्ट एक्साइटेशन दे रहे हैं, तो इस वाले 2 ओम में कितना करंट आएगा, सर 4। हाँ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। इसमें बताओ 3 ओम वाले में कितना आएगा, 2 एम्पियर, और ये इस वाले में 2 एम्पियर। 2। ठीक है, तो मतलब समझ में आया, जो जितने से मल्टीप्लाई करेंगे एक्साइटेशन में, जो एक्चुअल में एक्साइटेशन था उसके अकॉर्डिंग जितना करंट आपको मिल रहा था इस ब्रांचेस में,
ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उस वाले एक्साइटेशन में हम के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। के कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, तो सपोज करो के की वैल्यू 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 × 2 20 वोल्ट हो गया एक्साइटेशन। तो जो ईच ब्रांच में करंट आएगा वो भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, मतलब के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी भी एक्साइटेशन में के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके रिस्पॉन्सेज में भी के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्या, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। ये बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? ठीक है, सपोज करो एक और सर्किट मैं ड्रॉ कर रहा हूं, क्वेश्चन है। देखिए फॉर एग्जांपल ये सर्किट है आपके पास, यहाँ पे ये 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट, 4 ओम, 4 ओम, यहाँ पे 2 ओम। आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो भी करंट फ्लो हो रहा है। तो सपोज करो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं तो कितना करंट आएगा, बताइए ज़रा, कितना करंट आएगा? 1 एम्पियर आएगा, 1 एम्पियर आएगा ना। अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसमें करंट तो 1 एम्पियर आएगा। तो इसमें आ जाएगा 1/2 और इसमें भी आ जाएगा 1/2। अब हमने एक्साइटेशन चेंज कर दिया यहाँ पे हमने एक्साइटेशन कितना ले लिया, 16 वोल्ट। यहाँ पे बाकी जो आपके एलिमेंट हैं वो सेम है जो पहले वाली सर्किट में थे। यहाँ पे ये 2 ओम, यहाँ पे ये 4 ओम, यहाँ पे ये 4 ओम। अब आप बताइए इसमें जो करंट आएगा वो कितना आएगा? 4 एम्पियर और 4 एम्पियर। बाकी सब 4 एम्पियर। 4 एम्पियर क्यों आएगा? 4 एम्पियर सर। बिल्कुल 4 एम्पियर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पहले वाले में कितना था, 4 वोल्ट हम एक्साइटेशन दे 4 रहे थे। × 4। हाँ, यहाँ पे कितना है, 16 वोल्ट, मतलब ये 4 टाइम्स है, पहले वाले एक्साइटेशन का 4 टाइम्स है। तो इसलिए जितने भी रिस्पॉन्सेज आएंगे उसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 4 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ पे बताइए कितना आएगा, 1/2 × 4, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? कर लोगे? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, अब हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, सॉरी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। लिखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम, हेडिंग डालिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम। लिखिए इसमें स्टेटमेंट लिखिए, इन ए लीनियर पैसिव बाइलेटरल नेटवर्क, in a linear passive bilateral network, the response to excite, the response to excitation ratio, the response to excitation ratio is constant. The response to excitation ratio is constant even though the input and output terminals are interchanged. Input and output terminals are interchanged. इसका मतलब समझ में आया? किसी भी लीनियर बाइलेटरल पैसिव नेटवर्क में क्या होगा, किसी भी लीनियर बाइलेटरल पैसिव नेटवर्क में जो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम क्या कर दें, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स के टर्मिनल को चेंज कर दें, फिर भी इंटरचेंज कर दें, रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन के टर्मिनल को इंटरचेंज अगर कर देते हैं
जो आपका पहले था उससे हम उसका चेंज कर देते हैं टर्मिनल, तो जो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसको बोलते हैं क्या, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। सपोज करिए आपके पास एक नेटवर्क है, इसमें आपका जो रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो एक्साइटेशन है वो क्या है, बी वोल्ट, क्या है, बी वी वोल्ट, ठीक है। अब इसका हमने क्या बोला, रेशियो बिटवीन रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन। यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या है, करंट आई। रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का डिफरेंस पता है ना आप लोगों को, क्या होता है रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन? रिस्पॉन्स करंट है, एक्साइटेशन वोल्टेज है। बिल्कुल, लेकिन रिस्पॉन्स क्या होता है, एक्साइटेशन क्या होता है, ये चीजें पता है ना। एक्साइटेशन होता है सर्किट को चलाने के लिए जो भी हम सोर्स सप्लाई देते हैं उसको एक्साइटेशन बोलते हैं। और रिस्पॉन्स क्या होता है, उस सर्किट के ब्रांचेस में जो करंट आते हैं या उसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? जरूरी नहीं है रिस्पॉन्स करंट ही हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस सर्किट में अगर देखेंगे, इस नेटवर्क में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिस्पॉन्स करंट आ रहा है आई, आउटपुट साइड में जो रिस्पॉन्स आ रहा है आई आ रहा है, और इनपुट साइड में जो हम एक्साइटेशन दे रहे हैं वो वोल्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो अगर हम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई अपान वी, आई अपान वी। अगर हम इसके टर्मिनल को चेंज कर दें, मतलब ये वोल्टेज जो एक्साइटेशन वोल्टेज था इनपुट पे, उसको हम कहाँ पे ले आ लें, आउटपुट पे ले आ लें, और इनपुट पे आपका एक्साइटेशन सॉरी रिस्पॉन्स आने लगे, तो क्या होगा सर्किट में चेंजेस, नेटवर्क में चेंजेस क्या होंगे। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने इंटरचेंज कर दिया, हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को हमने इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे ये करंट आई आ गया। अब आपको दिख रहा होगा जो रिस्पॉन्स आपको आउटपुट टर्मिनल पे मिल रहा होगा वो यहाँ पे सेकंड वाले में कहाँ पे मिल रहा है, इनपुट टर्मिनल पे मिल रहा है। और जो हम एक्साइटेशन इनपुट टर्मिनल पे दे रहे थे वो एक्साइटेशन हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट टर्मिनल पे देने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आना चाहिए और सेम आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आया था और यहाँ पे जो आया था वो दोनों ही आपस में सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल को फॉलो करता है, इस कंडीशन को अगर फॉलो करता है सर्किट या नेटवर्क, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं कि ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम को क्या कर रहा, फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं करेगा। ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन लिखिए। check whether the reciprocity theorem follows or not. करंट निकालिए इसमें, इसमें बताओ रिस्पॉन्स क्या है और एक्साइटेशन क्या है। ये जो सर्किट हमने ड्रॉ किया हुआ है लास्ट वाला, इसमें आप बताइए एक्साइटेशन क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। सर रिस्पॉन्स जो इसमें सारे ब्रांचेस में करंट दौड़ेगा वो रिस्पॉन्स होगा, और 10 वोल्टेज एक्साइटेशन। हाँ 10 वोल्ट क्या है, एक्साइटेशन। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ये जो आई हमने मेंशन किया है 12 ओम में, आई मेंशन किया, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करिए, कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे 12 ओम और 12 ओम पैरेलल में है, आपस में पैरेलल में है, तो 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम होगा, 6 + 4 6 ओम
4 ओम के सीरीज में आ जाएगा। 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा? सर 10 वन आएगा। 0.5 एम्पियर। बिल्कुल 1 एम्पियर इस सर वाले। 1 एम्पियर। हाँ 1 एम्पियर 4 ओम में आएगा करंट। 4 ओम में 1 एम्पियर आएगा, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है? आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई की वैल्यू बताओ क्या आएगा? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इक्वली 0.5 डिवाइड होगा। इक्वली डिवाइड होगा, क्यों इक्वली सर डिवाइड होगा? 0.5। बिल्कुल दोनों ही ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है और दोनों आपस में पैरेलल में है। तो इसलिए यहाँ पे जो आई की वैल्यू आएगी 1/2 आएगी। 1/2 एम्पियर आएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस सर। अब यहाँ पे एक्साइटेशन टू रिस्पॉन्स रेशियो निकालो, सॉरी रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो निकालो। क्या आएगा? आई अपान वी होता है, आई अपान वी। तो आई अपान वी क्या आएगा? 1/2/10। कितना आ जाएगा ये? 1/20। 1/20। ठीक है 1/20 आ गया। ठीक, अब हमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम यहाँ पे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हमें चेक करना है ना। रेसिप्रोसिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ये सर्किट या नहीं कर रहा है, इसको चेक करना है। तो क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे? एक्साइटेशन को चेंज कर देंगे। ये जो 10 वोल्ट यहाँ पे था इनपुट साइड में, उसको हम कहाँ पे ले आ लेंगे? 12 वोल्ट की साइड में, 12 ओम वाला जो रेजिस्टेंस था जहाँ पे हम करंट निकाल रहे थे उसमें ले आएंगे। ठीक है, और इस 12 ओम को कहाँ पे लेके जाएंगे? जहाँ पे 10 वोल्ट था वहां पे लेके जाएंगे उसको। जहाँ पे 10 ओम था, सॉरी हमें क्या करना है? एक्साइटेशन को चेंज कर देना है। मतलब ये 12 वोल्ट को कहाँ पे लेके आएंगे? इस 12 वोल्ट वाले ब्रांच में लेके आएंगे, और इस करंट को कहाँ पे लेके आएंगे? इस 4 ओम वाले में लेके आएंगे। चेंज करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो ये 4 ओम है, ये कितना है? 12 ओम। ये कितना है? 12 ओम। यहाँ पे जो सप्लाई है वो कितना है? 10 वोल्ट का। और करंट कहाँ पे आएगा? इसमें इनपुट पे करंट आ जाएगा और आउटपुट पे वोल्टेज चला जाएगा। ये इसी को तो बोलते हैं इंटरचेंजिंग। इंटरचेंज इसी को तो बोलते हैं एक्साइटेशन और रिस्पांस को। पहले रिस्पांस किधर आ रहा था? इस 12 वोल्ट में आ रहा था, मतलब आउटपुट साइड में आ रहा था रिस्पांस। और इनपुट कहाँ पे दे रहे थे हम? एक्साइटेशन कहाँ पे दे रहे थे? इनपुट पे दे रहे थे। ये इनपुट था आपका। अब हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इस एक्साइटेशन को कहाँ पे लेके जाएंगे? आउटपुट साइड में। आउटपुट साइड कहाँ पे है? 12 ओम वाला जो ब्रांच है वो आउटपुट साइड है, तो इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे 10 वोल्ट। ठीक है, और ये जो आउटपुट करंट आ रहा था इसमें, वो इनपुट पे आ जाएगा, इसमें आ गया। तो आपका एक्साइटेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। अब इसमें करंट निकालिए कितना आ रहा है, आई की वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है? सब 0.5 ही आ रहा है। आ रहा है ना 0.5? यस सर। हाँ कैलकुलेट करिए सभी लोग, सब लोग कैलकुलेट करिए। यहाँ पे 0.5 आएगा 1/2 एम्पियर। अब यहाँ पे रेशियो चेक करो, आई अपान वी। आई अपान वी कितना आएगा? सेकेंड वाले सर्किट के केस में आई अपान वी कितना आएगा? वन अपॉन 20 सर। 1/20। सेम आ रहा सर। 1/20 सेम आ रहा है दोनों के केस में। दोनों केस में सेम आ रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पे आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ पे वेरीफाई हो गया सर्किट में। इसी को यस बोलते सर। हैं क्या? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोसिटी थ्योरम। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट हो तो पूछो। नो सर। हाँ ठीक है। हाँ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए फाइंड द करंट Ix, find the current Ix if the network contains only resistance, if network contains only resistance। इस टाइप का कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन किया था, तो अभी उसका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे दो नेटवर्क आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस दो, सर। दो नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पे। एक तो हमने क्या किया है, एक नेटवर्क में क्या किया हुआ है, 5 वोल्ट का सप्लाई दिया हुआ है, आउटपुट पे आपको 2 एम्पियर मिल रहा है और इनपुट पे 4 एम्पियर मिल रहा है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो केवल रेजिस्टिव एलिमेंट को कनेक्ट करके बनाया गया है, क्वेश्चन में मेंशन है वो चीज़। ठीक है, तो आपको कौन सा एलिमेंट है कौन सा नहीं है उससे मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको नेटवर्क की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे एक्साइटेशन दिया हुआ है और रिस्पॉन्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई दिया हमने, 4 एम्पियर मिला इनपुट पे, 5 वोल्ट सप्लाई दिया और 4 एम्पियर इनपुट पे मिला। ठीक है, और आउटपुट पे कितना मिला, 2 एम्पियर। अब आपको क्या करना, क्वेश्चन फिगर क्या है, क्वेश्चन फिगर क्या है, 10 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं इनपुट पे और IX इस वाले इनपुट पे, इनपुट वाले ब्रांच पे करंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आउटपुट पे हमने एक और सप्लाई दे दिया है, आउटपुट पे 10 वोल्ट का सप्लाई और दे दिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, IX की वैल्यू यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे बताइए? सर 8 एम्पियर आएगा। 8 एम्पियर आएगा, 8 एम्पियर नहीं आएगा। यस। ध्यान से देखो क्वेश्चन, यहाँ पे आप डायरेक्टली वन क्या कर रहे आएगा। हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली होमोजेनिटिक प्रिंसिपल अप्लाई कर दे रहे हो और आंसर निकाल के रख दे रहे हो, यही कर रहे हो ना, यही कर रहे हो ना। होमोजेनिटिक प्रिंसिपल तब अप्लाई होता है, मतलब होमोजेनिटी थ्योरम तब अप्लाई होता है जब आपका ये जो 5 वोल्ट था वो 10 वोल्ट हो जाता और बाकी सर्किट एज इट इज रहता, तब ये 2 गुना हो जाता, 2 टाइम्स हो जाता, 2 into 4 हो जाता, ये 2 into 2 हो जाता। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आउटपुट साइड में भी हमने 10 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है, तो अलग आ जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे नेटवर्क अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिगर होता, क्वेश्चन फिगर यहाँ पे 10 वोल्ट होता और यहाँ पे करंट पूछता, इस वाले ब्रांच में करंट पूछता और इस वाले ब्रांच में करंट पूछता, आप इजीली होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करके निकाल लेते। क्या आ जाता है यहाँ पे, देखो 10 डिवाइडेड बाई 5 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते इसमें 4 एम्पियर में, 8 एम्पियर आ जाता और यहाँ पे 4 एम्पियर आ जाता, यही होता ना। ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। यहाँ पे हमने Yes, क्या sir. किया, होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई किया, होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया। अब आपको एक चीज और ध्यान रखना है, आउटपुट पे भी आप 10 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो, आउटपुट पे भी आप 10 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, हम अगर इसी सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर दें, यहाँ पे ये 10 वोल्ट है, अब इसमें बताइए कितना करंट आएगा, इन दोनों में करंट कितना आएगा, ये नेटवर्क, इसमें करंट बताइए कितना आएगा, कितना आएगा बताइए? सर 4 एम्पियर। 4 एम्पियर आएगा, श्योर हो? 8 आएगा। 8 एम्पियर आएगा ना। देखो हम इसको क्या कर दिए हैं, इसका मिरर इमेज ले, इंटरचेंज हुआ है सर। इंटरचेंज हुआ है ना, ये इंटरचेंज हो गया है, तो मतलब यहाँ इनपुट पे ये 4 एम्पियर आ जाएगा, यहाँ पे 10 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे 8 एम्पियर आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? इसको हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया, ये 4 एम्पियर, इसको इस वाले नेटवर्क को हमने इंटरचेंज कर दिया, इस वाले नेटवर्क को हमने इंटरचेंज कर दिया है, तो यही तो आएगा। बात Yes, समझ में आ रही है? हाँ, Yes, sir. आ रही है ना समझ में? सिंपल है यार, इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसका मिरर इमेज बना लो ना, इसका मिरर इमेज बना लो, इसका मिरर इमेज ऐसे बना लो, मिरर इमेज बना लो, यही आएगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम से ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 थ्योरम अप्लाई हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इसको और इसको दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें ये सर्किट मिलेगा, ये सर्किट मिलेगा। कंबाइन कैसे करेंगे, कंबाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, एक से ज्यादा जब सोर्सेज कनेक्टेड होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, पहले एक को एक्टिव रखते हैं, बाकी को डीएक्टिवेट कर देते हैं, या उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर देते हैं और ईच ब्रांच में करंट फाइंड आउट करते हैं।
करते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले को एक्टिव रखते हैं, पहले वाले को डीएक्टिवेट कर देते हैं या उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। फिर करंट फाइंड आउट करते हैं ईच ब्रांच में। फिर क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम लेते हैं, अलजेब्रिक सम इन ऑल द ब्रांचेस। तो वो आपका क्या हो जाता है, रिजल्टेंट करंट हो जाता है सभी ब्रांचेस में। सुपरपोजिशन थ्योरम तो पता है ना सबको, पता है ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से अगर देखोगे, ये जो क्वेश्चन फिगर है, ये वाला फिगर, ये वाला जो फिगर है, ये जिसमें हम 10 वोल्ट सप्लाई दिए हैं दोनों साइड में, यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स है। 2 वोल्टेज सोर्स है, मतलब जहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स आ जाता है वहां पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया 2 पार्ट में, एक ये वाला पार्ट आ गया, एक ये वाला पार्ट आ गया। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। तो कैसे कंबाइन करेंगे, पहले हमने क्या किया था, 10 वोल्ट को एक्टिव किया था और इसको शॉर्ट कर दिया था। ये वाला जो इनपुट पे 10 वोल्ट है उसको एक्टिव किया था और इस 10 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया था, तो ये फिगर आ गया। दूसरा केस क्या था, हमने पहले वाले को मतलब इनपुट पे 10 वोल्ट को शॉर्ट कर दिया और आउटपुट को एक्टिव कर दिया, तो हमें ये वाला फिगर मिल गया। मिलेगा, बताओ भाई। यस सर। अब मिलेगा ना। अब क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम ले लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, दोनों कंबाइन करेंगे। तो अब बताओ, इस वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच को इस वाले ब्रांच से कंबाइन करेंगे। ये देखो इनपुट पे ये इनपुट है, ये इनपुट है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो ये वाला इनपुट पोर्ट है और ये इनपुट पोर्ट है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो 10 वोल्ट आएगा, 10 वोल्ट आएगा। वो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। अब यहाँ पे देखो करंट इस वाले ब्रांच में 8 एम्पियर जा रहा है और इसमें कितना आ रहा है 4 एम्पियर। किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। जो पहले वाले का करंट डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में 4 एम्पियर इसमें आ रहा है। तो अब बताओ, ये एक दूसरे को दोनों अपोज कर रहे हैं, तो जिसका ज्यादा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसका ही डायरेक्शन हम लेंगे। मतलब ये 8 एम्पियर ज्यादा है कंपेयर टू 4 एम्पियर, तो इसका डायरेक्शन किधर है, नेटवर्क साइड में डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4 एम्पियर, 8 - 4 आएगा, आएगा या नहीं? यस यस हाँ सर। यस ठीक सर। है। अब यहाँ पे ये नेटवर्क पूरा बना लो ऐसे, ठीक। अब बताओ इस वाले ब्रांच में, ये देखो यहाँ पे ये आउटपुट पोर्ट, ये है आउटपुट पोर्ट, इसको हम इससे कंबाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये 4 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और यहाँ से 8 एम्पियर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब बताओ इसमें करंट किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना जाएगा? 4 एम्पियर हाँ 4 एम्पियर किस डायरेक्शन में जाएगा? नेटवर्क डायरेक्शन। नेटवर्क के डायरेक्शन में जाएगा। ये देखो यहाँ पे आएगा 4 एम्पियर। अब यहाँ बताओ वोल्टेज कितना आएगा, देखो यहाँ पे वोल्टेज 0 है, इस वाले ब्रांच में वोल्टेज 0 है, इस वाले ब्रांच में 10 वोल्ट है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे या सब्सट्रैक्ट करोगे तब भी 10 वोल्ट ही आएगा, 10 वोल्ट। अब आप इस वाले नेटवर्क को, ये जो हमने लास्ट में नेटवर्क बनाया है और जो क्वेश्चन फिगर वाला नेटवर्क है, उन दोनों को कंपेयर करिए। उससे कंपेयर करने के बाद IX की वैल्यू मिल रही है क्या? 4 एम्पियर। कितना आ रहा है? minus 4 4 एम्पियर। एम्पियर। 4 एम्पियर। 4 minus 4 एम्पियर। माइनस कहाँ आएगा यार? नो सर, प्लस देखो इसका जो डायरेक्शन है +4 IX का, वही माइनस डायरेक्शन में इसमें भी है, तो 4 एम्पियर आएगा। IX की वैल्यू कितनी आएगी? 4 एम्पियर। कितनी आएगी IX की वैल्यू? 4 एम्पियर। यहाँ पे कितने थ्योरम अप्लाई हुए हैं बताओ जरा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने थ्योरम अप्लाई हुए? 3 रेसी तीन रेसिप्रोसिटी, थ्योरम अप्लाई हुए हैं। कौन कौन से? हुए। 3 थ्योरम अप्लाई होमोजेनिटी, हुआ है यहाँ पे। कौन कौन सा? एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है और दूसरा क्या हुआ है? रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई हुआ है। तीसरा क्या हुआ है? सुपरपोजिशन हुआ है। यहाँ पे 3 थ्योरम को हमने यूज किया है इसको सॉल्व करने के लिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं 2 नंबर में, 2 नंबर में आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, कर लोगे? एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको सॉल्व करो। देखो, फाइंड द करंट, फाइंड करंट IX, find current IX from the given
फ्रॉम द गिवन सर्किट। ये है क्वेश्चन। पोलैरिटी का ध्यान रखिएगा। जैसा पहला क्वेश्चन था इसके पहले जो सॉल्व करवाया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। यहाँ पे भी 3 थ्योरम अप्लाई होंगे। कौन कौन से? होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होगा, दूसरा क्या होगा? रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई होगा, और तीसरा सुपरपोजिशन थ्योरम। सॉल्व करिए। दो एम्पियर 8 एम्पियर सर। कितना आ रहा है? 2 एम्पियर और 8 एम्पियर। 2 एम्पियर और 8 एम्पियर। कहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है? देखो, जब होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे यहाँ पे एक नेटवर्क, ये यहाँ पे देखो आपको 10 वोल्ट का निकालना है यहाँ पे, तो 10 वोल्ट चाहिए यहाँ पे हमें, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 वोल्ट। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो 8 एम्पियर आएगा, और यहाँ पे जो करंट आएगा वो 4 एम्पियर आएगा। ठीक है, आएगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे ये 30 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, और जो 30 वोल्ट है वो क्या है? सर 12 एम्पियर आ रहा है 12 एम्पियर आ रहा है। हाँ शायद इतना ही आएगा सर। हाँ बोलो। 12 एम्पियर आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पे अगर हमने ये प्लस माइनस, ये जो पोलैरिटी है इसका चेंज कर दिया, और एक्साइटेशन चेंज कर दिया, एक्साइटेशन चेंज कर दिया, यहाँ पे 5 ही रखो, इसको 5 वोल्ट ही रखो अभी फिलहाल के लिए, 5 वोल्ट। ठीक है, ये 5 वोल्ट है। अब बताओ इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा, इसमें जो करंट का डायरेक्शन इधर होगा और इधर होगा, ऐसा ही तो होगा, होगा या नहीं होगा? हमने क्या कर दिया, Yes, sir. ये वाला जो था पोलैरिटी, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, हमने क्या कर दिया, इसको नीचे प्लस कर दिया ऊपर माइनस कर दिया, तो ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। 4 एम्पियर जो ऐसे जा रहा था वो ऐसे जाने लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, ये 4 एम्पियर इधर आ गया, और यहाँ पे बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 2 एम्पियर। 2 का एम्पियर। डायरेक्शन इधर था, नेटवर्क से आउट हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क में इन होगा, यहाँ पे क्या होगा, नेटवर्क में इन होगा। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो पोलैरिटी चेंज है, ये 30 वोल्ट वाले का आउटपुट साइड में पोलैरिटी चेंज है, तो हमने इसलिए ऐसा किया है। बात समझ में आ गई?
नहीं समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो ना?